नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि कोरोना के ये हैं 11 नए लक्षण, जिसने जान लिए उसका कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपके खाने पर होगी सरकार की नजर, मोदी सरकार लागू करेगी देश में नया कानून। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश में युवाओं को नौकरी के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा, जानिए सरकार का क्या है प्लान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर से सख्त लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लागू और इन कामों पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदियां, आप भी जरूर जान लीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के रेल मंत्री की धमकी, भारत पर करेंगे परमाणु हमला, मुसलमानों को नहीं होगा नुकसान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश के लिए हो जाइए तैयार, यहां तबाही मचा सकता है मानसून। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक कार्ड पर मिल रहा है फ्री दाल चावल, आप भी आसानी से बनवा सकते हैं ये कार्ड। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की ये हैं 11 लक्षण, जिसने जान लिए उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, आज देश में जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोरोना संक्रमण के लक्षण भी लगातार बढ़ रहे हैं। शुरुआत में कोरोना संक्रमण के मात्र 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के 11 लक्षणों की सूची जारी की है। इन लक्षणों में बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून आना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास खो जाना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। कोरोना सबसे ज्यादा सीरियस तब होता है जब व्यक्ति को सांस लेने में गंभीर दिक्कत आए, तब उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और हल्का बुखार जुकाम है तो उसका घर पर ही इलाज किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपके खाने पे होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा तय करने पर लेगी फैसला। जी हां, केंद्र सरकार जल्दी ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों को खाने के उत्पादों में कम उपयोग के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। फूड रेगुलेटर ने खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों के संशोधन के माध्यम से फूड प्रोडक्ट में ट्रांस वसा को लिमिट करने के लिए सितंबर 2019 में एक ड्राफ्ट का प्रस्ताव जारी किया था। तब अंतिम फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद खाने के पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से अधिक होने पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर आज एक और फैसला किया है। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही युवाओं को प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिल पाएंगी। इसके लिए उन्हें अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ दिनों पहले शिवराज ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर प्रदेश के युवाओं को ही देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने मस्जिद तोड़कर बनाया पब्लिक टॉयलेट, जानकर पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, चीन की मुस्लिम बाहुल शिंगयांग राज्य में मुसलमानों पर सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा है। सरकार उनकी मस्जिदें गिरा रही है। शिंजियांग के एक गांव में मस्जिद को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। 2 साल पहले तक इस गांव में 3 मस्जिदें थीं, लेकिन अब एक ही रह गई है। RFA के मुताबिक ये सब कुछ 2016 में मस्जिदों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया सरकारी अभियान के तहत किया जा रहा है। सरकार इसी आड़ में बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ रही है। दोस्तों, चीन लगातार दूसरे धर्मों पर अत्याचार करता आया है। इसकी चीन को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई-कॉमर्स की तरह ई-फार्मेसी दवाओं पर भी मिलेगी भारी छूट, ग्राहकों को होगा फायदा। जी हां, कोरोना महामारी ने पारंपरिक तरीके से चल रहे भारतीय बाजारों और
खरीदारी के तरीके में बड़ा बदलाव ला दिया है। इस बदलाव ने एक झटके में ई-कॉमर्स और फार्मेसी के कारोबार में बड़ा उछाल ला दिया है। बदलते दौर को भांपते हुए खुदरा बाजार में उतर चुकी रिलायंस रिटेल एवं ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार में भी उतर गई है। रिलायंस ने विटालिक हेल्थ की 60% शेयर 620 करोड़ रुपए में खरीदी हैं। अमेजन इंडिया ने भी ऑनलाइन दवा बेचने का ऐलान किया है, जबकि फ्लिपकार्ट भी ई फार्मेसी में उतरने की तैयारी कर ली है। पहले से करीब 50 कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन दवा बेचने का काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस, अमेजन और फ्लिपकार्ट की एंट्री से दवा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। इसका फायदा ग्राहकों को दवा खरीदने पर कई तरह से छूट के तौर पे मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार न्यूनतम मजदूरी की ऊपरी सीमा तय करने पर कर रही है विचार, जल्द बनेगा नया कानून। जी हाँ, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की ऊपरी सीमा तय करने पर विचार करेगी। उद्योग जगत ने सरकार को इस बारे में अपने सुझाव दिए हैं। मजदूरी की न्यूनतम सीमा भले ही अलग अलग राज्यों में वहां के हिसाब से रखी जाए, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा तय करने के लिए जरूर व्यवस्था बनाई जाए। आपको बता दें कि इस साल देश में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया जा सकता है, जिससे देश भर में करोड़ों मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल ने लॉन्च किए 2 नए प्रीपेड प्लान। फ्री में मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन। जी हां, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी तमाम टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को फ्री में ओटीटी सेवाएं दे रही हैं। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए एयरटेल ने भी 2 प्रीपेड प्लान पेश किए हैं, जिसके तहत ग्राहकों को फ्री में 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। बता दें कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का आता है। एयरटेल ने 599 रुपए और 448 रुपए के 2 प्लान पेश किए हैं। इन प्लानों में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और साथ ही आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में फिर से सख्त लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लागू और इन कामों पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदियां। जी हां, पंजाब में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। अब पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन के साथ रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नए फरमान के मुताबिक पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर लॉकडाउन के नियम लागू होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों को बैठने की इजाजत होगी। सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि शादी और अंतिम संस्कार को इसमें छूट दी गई है। राज्य में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 5 जिलों में सिर्फ 50% दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें भी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश के लिए हो जाइए तैयार, यहां तबाही मचा सकता है मानसून। जी हां, 4 दिन तक देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट तो कुछ में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मॉनसून इस साल देश के कई राज्यों में मेहरबान रहा है। हालांकि ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। विभाग के मुताबिक ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली, NCR, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट की स्थिति है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना किसी लोहे या सीमेंट से बनेगा राम मंदिर, उम्र होगी 1000 साल। जी हां, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना आरंभ हो गया है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। ये मंदिर देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मंदिर 1000 वर्षों से अधिक समय तक बिना किसी नुकसान के खड़ा रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी चंपत राय का कहना है कि IIT चेन्नई और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के सबसे बुद्धिमान लोग मंदिर के निर्माण कार्य में शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लॉरेंस एंड टोब्रो कंपनी को सौंपी गई है। इस मंदिर में पत्थरों के अलावा किसी और भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक कार्ड पर मिल रहा है फ्री दाल चावल। आप भी आसानी से बना सकते हैं ये कार्ड। जी हाँ, राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करना चाहती है। इससे दूसरे राज्य में काम की तलाश में आए लोगों को कहीं भी राशन मिल सकेगा। फूड मिनिस्ट्री के मुताबिक एक देश एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारकों या लाभार्थियों को देश में किसी भी हिस्से में अपना राशन लेने का एक विकल्प देगा।
राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको जन सुविधा केंद्र CSC पर जाना होगा। यहां आप नए राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। जन सुविधा केंद्र सारी डिटेल्स ऑनलाइन भर देते हैं और बदले में आवेदनकर्ता को एक स्लिप देते हैं। वो स्लिप आवेदनकर्ता को तहसील में मौजूद फूड सप्लाई ऑफिसर को देनी होती है और ऐसा करके आप आसानी से खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की जंग में नीम बनेगा अहम हथियार, पहले ह्यूमन ट्रायल की तैयारी शुरू। जी हां, कोरोना महामारी से जंग में नीम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या नीम के गुण वायरस के खात्मे के काम भी आ सकते हैं। अस्पताल में पता लगाने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा कि नीम कोरोना से लड़ने में कितना कारगर है। आपको बता दें कि निसर्ग AIIA के साथ काम करने वाली पहली भारतीय आयुर्वेद कंपनी है जो कि ट्रायल करेगी। आपको बता दें कि ये टीम 250 लोगों पर परीक्षण करने का पता लगाने का प्रयास करेगी कि नीम के गुणकारी तत्व कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में कितने कारगर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के रेल मंत्री की धमकी, भारत पर करेंगे परमाणु हमला, मुसलमानों को नहीं होगा नुकसान। जी हां, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार कर रखा है। अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगी को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है और पूरे भारत को तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुबह ही रिचार्ज होगा दिल्ली मेट्रो का नया स्मार्ट कार्ड। DMRC ने शुरू की ये सुविधा। जी हां, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब एक नए तरह के स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो ऑटो टॉप अप फीचर के साथ आएगा। इससे मेट्रो स्टेशन के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर यात्री ऑटोमेटिक सिस्टम से ही अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए DMRC की और डिजिटल क्रांति को अपना समर्थन देने की पहल के बीच इस सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। इस नई सुविधा के तहत यात्रियों को ऑटो टॉप अप से लैस एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वक्त पर कार्ड को रिचार्ज करने की फिक्र किए बगैर आप सफर कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज की काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।